सर हमारी ये वार्तालाप सर रिकॉर्ड हो रही है सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर। बेसिकली सर मेरा इस समय बहुत लिमिटेड पर्पज है कि क्या हम 17 नवंबर को कोई डिफरेंस ला सकते हैं। इसमें सर जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, मैं निर्दलीय और लघु दलीय लोगों को अपने नेट में ले रहा हूं जो 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित होकर इस देश को बदलना चाहते हैं सर। इसमें सर हमारी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये पार्टियां हजारों लोगों को एम्प्लॉय करके मजदूरी पर अपने झंडे लेकर अपना जो है चारों तरफ मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से वो चारों तरफ ये भ्रम फैलाने में सफल हो रही हैं कि वही जो है सत्ता में आने वाली हैं सर। मेरा एक कहना है कि हमारी ये लड़ाई हम क्यों लड़ें, ये लड़ाई जनता खुद क्यों न लड़े। यदि हम जो है व्यापारियों के को जो है हित की बात कर रहे हैं जिसमें सभी जाति के लोग समाहित हैं, आज जो है कोई भी व्यवसाय किसी जाति विशेष का जो है नहीं है। चाहे वो किसानी हो तो उसमें सभी जाति के लोग हैं, चाहे व्यापारी हैं तो उसमें सभी जाति के लोग हैं, चाहे गरीब नारायण हैं तो उसमें भी सभी लोगों के लोग सम्मिलित हैं, महिलाएं तो वो सभी की है। केवल एक ही ग्रुप है जो आदिवासी ग्रुप है जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर उसके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि वो अलूफ रहे हैं, वंचित रहे हैं, उनको उठाने की जरूरत है सर। तो क्या सर हम जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं सर, हर वरिष्ठ नागरिक चाहेगा कि उसको उसके बच्चों को एक अच्छा भारत मिले। क्या हम अपने नागरिकों को जगा सकते हैं सर? जैसे वो सुबह घूमने जा रहे हैं, वो संगोष्ठियां लेना चालू करें और लोगों को जोड़ना चालू करें। यदि उनमें से जो लोग थोड़े से डरे हुए हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, वो सदस्य संकल्प लेके 90 लोगों को जोड़ें और जो निडर और निर्भीक हैं वो जो है जगह जगह जाके संगोष्ठियां करें सर। तो कुछ बुजुर्ग लोग जो है सर पार्क में घूमने जाते हैं, तो वो विभिन्न घूमने वाले लोगों से संपर्क करें, उनसे बात करें, उनको जो निडर और निर्भीक हैं उनको चंद्रगुप्त की शपथ दिला दें, और जो सदस्य हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, वो सदस्य शपथ दिला दें। यही काम बहुत सारे बुजुर्ग सर मंदिरों में जा रहे हैं सर। तो जो बुजुर्ग मंदिरों में जा रहे हैं वो मंदिरों में जो है ना, अपने मंदिर में भी और दूसरे मंदिर में भी जाके लोगों को जगाएं, और उसके लिए उन्हें सर अपने तरफ से कुछ भाषण नहीं देना है। उन्हें क्राइम फ्री भारत में जो अपलोडेड वीडियोज हैं, जो उनका मकसद सबसे अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, उन्हीं वीडियो को सुने, उनके बारे में फिर चर्चा करें और सामने वाले से पूछें कि भैया हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने तो हमें मूर्ख बनाया है, ये तो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। ये जो है छदम तरीके से जीत रहे हैं, फ्रीवी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, इनका ध्येय अच्छा नहीं है। और यदि ये चुन के आते भी हैं तो ये अपना स्वार्थ सिद्धि थोड़ा सा कर लेते हैं। जो ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उससे जो है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करते हुए करोड़ों रुपए कमा के अपना स्वार्थ सिद्ध तो कर लेते हैं, लेकिन ये अत्यंत ही बौने लोग हैं। राजनीतिक पार्टियों के सामने, अपने हाई कमांड के सामने कि इनकी घिघी बधी रहती है, यह जो है पार्टी हाई कमांड के सामने एक बंधुआ मजदूर है। मतलब सर ये एक बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जिस सेवा में हम सब लोग रहे हैं, हम लोग एक लॉर्ड्स रहे हैं। क्या जो है हमारे भारतवासियों के ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था, जो प्रशासनिक जुडिशियल सिस्टम बनाया गया था, क्या वही थोपा रहेगा? क्या सुधार के नाम पे हम इन्हीं लाट साहबों को और अधिक पावर दे दें और उनको जो है जनता को और बड़ा गुलाम बना दें? तो सर क्या हम लोगों को नहीं जगा सकते हैं क्या सर? क्या हम किसान फोरम पे जाएं और उनसे कहें कि भाई आप संगोष्ठियां करो, आप थोड़ा सा आयोजन करो, और आप तो चंद्रगुप्तों के नाम पे शपथ ले लो। चंद्रगुप्तों का जो नेगोशिएशन करके जो भी फाइनल होगा, बेस्ट पाया जाएगा, उसका जो है ना हम सूचना जारी करेंगे कि साहब इतने हमारे चंद्रगुप्त हैं, इनका चुनाव चिन्ह ये है, आपको जो है ना वोट देना है। तो अभी प्रचार में हम कैंडिडेट की बात ही मत करें, हम केवल जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की बात करें कि जो भी हमारा चंद्रगुप्त घोषित होगा हम उसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे, क्योंकि वो चंद्रगुप्त इन 21 लक्ष्यों से बना हुआ है जो हर भारतवासी की सर वो कहना चाहिए भविष्य बदलने वाला है सर। और ये केवल जो है ना उनको सर भौतिक रूप से या आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कर रहा है, वो उनको
आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत कर रहा है, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत कर रहा है। जो रासायनिक विष चारों तरफ फैला है, हमारा भारत जो है ना और बाद में विश्व रासायनिक विष से मुक्त हो जाएगा सर। हमारे हमारे जो नकली दूध बन रहा है जिसके कारण कैंसर हो रहा है, हम गायों की संख्या 10 गुना बढ़ा पाएंगे। हम हर व्यक्ति को खरीदने की सामर्थ्य भी दे पाएंगे, वो दूध भी खरीद पाएगा, शहद भी खरीद पाएगा और उसके घर पे पहुंचेगा। हर भारतीय को उसके कोटि की चीज उस तक पहुंचेगी और उसको अफोर्डेबिलिटी दी जाएगी। कोई भी चीज मुफ्त नहीं दी जाएगी, लेकिन उसकी मिनिमम जो है क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार होगी। ये तो न्यूनतम है सर। जो और ज्यादा कमाएंगे वो करोड़ों में कमाएंगे। तो धन अपने आप में सर एक वो नहीं रहेगा। क्या सर हम ये सपना अपने लोगों को सर आज के डिजिटल मीडिया में लोगों को पहुंच के वो संगोष्ठी करें, वो जो है ना चंद्रगुप्त का जो है ना के नाम पे शपथ लेना चालू करें, और जैसे ही हम चंद्रगुप्त का नाम उनके क्षेत्र का फाइनल कर देते हैं तो सर हम उसके जो है ना अपने वीडियो भी जारी करेंगे, उनके लीफलेट भी जारी करेंगे। और मुझे लगता है कि ये बदलाव हम 17 नवंबर को कर सकते हैं सर। और उसमें जो वो शपथ रखी गई है कि जो 17 नवंबर में जाके वोट डालेगा, वो यदि उसके चंद्रगुप्त के नाम की ही पेपर स्लिप निकलती है तो भी एक वो शपथ पत्र जो है जारी करेगा, और वो जो है हमको टेलीग्राम पर और ऐप पर दोनों पर भेजेगा, राइट। और एज्यूम करिए कि सर उसने बटन दबाया और स्लिप चंद्रगुप्त की ना निकल के कमल की फूल की निकली, तो वो एक फिर जो शपथ पत्र है वो पोलिंग बूथ को के प्रभारी को देगा कि इस तरीके से कैसे जो है ना मेरी आइडेंटिटी ये है, मैंने अभी अभी जो है ना वोट दिया हुआ है, हमने वोट अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को दिया था, लेकिन जो पेपर ट्रेल निकली है वो कमल के फूल की निकली है। इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ईवीएम मशीन को जो है इसकी रिपोर्ट किया जाए, ईवीएम मशीन को जब्त किया जाए, जो भी इसके पीछे जिम्मेवार हैं उनको जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। मुझे मालूम है कि पोलिंग ऑफिसर ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन वो चीज हमारे पास आएगी क्योंकि वो मशीन बग्ड होगी, तो बार बार जो है ना वही जो है ना स्थिति पैदा होगी। तो हमारे पास सभी के सर वीडियो और शपथ पत्र प्राप्त होंगे। हमारा एक व्यक्ति कोर्ट में जाके खड़ा रहेगा, वो कहेगा साहब आप 5 हो गए हैं, 15 हो गए हैं, 25 हो गए हैं, तभी तो सर कोर्ट पसीजेगी और हमारे फेवर में निर्णय देगी। हमारे पास सर चूंकि सभी के शपथ पत्र होंगे तो हमें पक्का मालूम होगा कि हमारा उम्मीदवार जो है ना इतने वोटों से जीत रहा है, तो हम 19 तारीख को सर अपना कैबिनेट जारी कर देंगे। वोट जो है रिजल्ट 3 को निकलेगा, लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो 19 तारीख को जो है ना अपना पूरा कैबिनेट जारी कर सकते हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को कुछ करना नहीं है। जो जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो नंबर 1 आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो नंबर 2, 3 आएगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो 30 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा सर। हमने ये भी निर्णय लेके रखा है कि हमारे लोगों को कि हम सूची जो 19 तारीख को जारी करेंगे वो जो है बिना फर्दर निमंत्रण के सब ये देख लें कि वो जीत गए हैं, और गिवन समय पे जो है वो राज्यसभा राजभवन पहुंचे, राजभवन में बिना भीड़ को इनवाइट किए, बिना कुछ शोर गब्बा के जो है ना लाइव जो है ना टेलीकास्ट करते हुए जो है वो होगा। और हम जो है वो कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस उसी दिन जारी करके, जो ये दुष्ट राजनेता हैं जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया है, बदमाशियां की हैं, मक्कारियां की हैं, चुनाव आयोग तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम ऑर्डिनेंस लाके उन सभी लोगों को जो है ना जेल में डालेंगे। तो हमारे किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सिपाही सर जो है आम आदमी क्यों ना बने, किसान क्यों ना बने सर, व्यापारी क्यों ना बने, गरीब नारायण जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो हमारे सिपाही क्यों ना बने, वो अपने के बीच में जाके ये वीडियो दिखा के उन्हें क्यों ना जोड़ें। और जब तक हमारे सर चंद्रगुप्त जो है ना फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी नेगोशिएशन स्टेज में हैं, कुछ लोगों को वो है, कुछ लोगों ने दे दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है, तो जैसे जैसे जारी होता जाएगा वहां के हम चंद्रगुप्तों को जारी करते जाएंगे सर। तो सर इस रणनीति में सर आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? क्या आपसे जुड़े संगठनों की सर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें सर इस मात्रा में निकाल सकते हैं क्या? क्या बुजुर्गों के कुछ संगठन हैं उनको हम पेनिट्रेट कर सकते हैं? क्योंकि यदि सर आप थोड़ी सी मदद कर पाएंगे और आप बॉर्डर पे भी हैं, तो वो बॉर्डर बड़ा पोरस बॉर्डर है, यूपी एमपी का कोई भेदभाव ही नहीं है, यहाँ की शादियां वहाँ की शादियां यहाँ हैं। तो यदि हम वहां पे भी करेंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ आएगा। और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो इंडिया लेवल की हैं, उन सबका जो है ना नेटवर्क मध्य प्रदेश में भी है। तो यदि हम मध्य प्रदेश में जो है ना उनका यूज करते हुए यदि उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको संगोष्ठियां लेने के लिए रवाना कर सकेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जितने लोगों को जोड़ेंगे वो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। 2024 का जो है ना अपने आप उनके पास टिकट पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास हम लोगों को जाग के वो नहीं करा पाए, लेकिन अगला जो हम उम्मीदवार देंगे वो उम्मीदवार हम किसी पार्टियों वार्टियों से नहीं लेंगे। जो चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसे पात्रता होगी कि टिकट मिले सर।
और उसी के आधार पर जो नंबर 1 पे पहुंचेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा सर। तो हमने तो सब लोगों के हाथ में प्रधानमंत्री बनने का, उप प्रधानमंत्री बनने का और मंत्री बनने का मौका दे रहे हैं सर, और सभी की सर पीड़ा दूर हो रही है। तो इतने पावरफुल उसमें ये जो करोड़ों रुपए सर खर्च कर रहे हैं, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ना चाहिए सर? जब हमारे उम्मीद जो है वोटर, जो हमारे सदस्य और चंद्रगुप्त बन के छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के नाम पर गगनवेदी उद्घोष करेंगे, तो सर आपको नहीं लगता है कि सर इट विल बी एब्सोल्युटली केक वॉक सर? केवल जगाने की जरूरत है। तो सर आप अपने लाइक माइंडेड सर कुछ ऑफिसर्स को देखिए, जो आपके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी नहीं है कि IAS IPS हो सर, अच्छा व्यक्ति कोई किसी भी जगह का हो सकता है, संगठनों का हो सकता है। सभी आज जो है ना कुछ ना किसी ढंग से अपने अपने सीमित ढंग पे जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहे, साथ में अपनी संगोष्ठी में ये काम भी कर दें। और ये वाली बात नहीं समझता, 17 नवंबर वाला क्या बात है सर? 17 नवंबर को सर हमारे यहाँ वोटिंग है सर, राइट सर? जब वो वोटिंग में जा रहे हैं उसी समय सर वो कर रहे हैं सर, दे आर जो है सर शपथ पत्र दे रहे हैं सर वो, क्योंकि यदि वो बटन दबा रहे हैं और स्लिप उनके चंद्रगुप्त की निकल रही है, तो वो शपथ पत्र हमको टेलीग्राम पे भेज रहे हैं कि हमने अपने चंद्रगुप्त फलाने को वोट दिया और स्लिप भी चंद्रगुप्त की निकली है। ये शपथ पत्र इसके पीछे में आपने कोई अपने चंद्रगुप्त जिन्हें कह रहे हो कैंडिडेट कोई खड़े किए हैं? सर हमने जो ऑलरेडी खड़े लोग हैं उनसे एग्रीमेंट करके हम उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी खड़े हैं, जो ऑलरेडी सर निर्दलीय और दलीय खड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। हम तो पूरे 230 तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम 16 तारीख तक भी या 15 तारीख तक भी यदि हम 230 पे पहुंच गए तो हमें तो एक घोषणा जारी करना है सर। हम ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगे, वो शपथकृत होंगे, वो अपने छत पे चढ़ के जो है ना जब उद्घोष करना चालू कर देंगे तो बगल वालों को भी मालूम पड़ जाएगा, यदि मान लो जो नहीं कनेक्टेड है तो वो उसको भी मालूम पड़ जाएगा। तो कम्युनिकेशन विल नॉट बी जो लोग खड़े हैं जी सर, मुझे लगता है कि जो किसी पार्टी से टिकट ले खड़े हैं, तो क्या उन्होंने भी किसी ने अप्रोच किया है कि हाँ ठीक है हमको? लघु पार्टियां तो कम से कम 10 पार्टियां हैं जो कि हमारे साथ खड़ी हुई हैं। कुछ के 5 कैंडिडेट हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 30 हैं। तो अभी हमारी किटी जो है वो 100 के ऊपर पहुंच गई है, राइट सर? और कुछ लोग अभी जो है हमको शपथ पत्र भर के नहीं दिए हैं, वो अपने कुछ शंका में हैं, लेकिन कुछ लोग दे गए हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि तब तक हम लोगों को जगा के जो भी चंद्रगुप्त बनेगा उसके नाम पे जो है ना शपथ देने वाला कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। फिर चंद्रगुप्त की केवल घोषणा करना है कि ये चंद्रगुप्त आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त ये है। उसमें हमारे जो है ना बैनर जारी हो जाएंगे, वीडियो जारी हो जाएंगे, हर किसी के पास पहुंच जाएंगे। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो अपनी थोड़ी संगोष्ठी लेके लोगों तक पहुंचा देंगे, लोग छत पे चढ़ जाएंगे सर। तो जो वैसे नहीं देख पाएंगे वो छत पे जब थाली बज के दीपक जल के कहा जा रहा होगा कि हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त ये है, तो उन्हें ऐसे मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त बनाने की समर्थन, एक तरह से ये हुआ समर्थन देना है उस व्यक्ति को जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन ले सके। सर जहाँ हमारे पास एक व्यक्ति है सर, वहां पे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो जैसा भी है वो हमारा चंद्रगुप्त है सर, राइट? ओनली थिंग कि वो अच्छे चरित्र का होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया केवल उसके लिए हैं, और वो ये बात शपथ पूर्वक हमें दे, बस इतना ही क्राइटेरिया है। जहां पर एक से ज्यादा लोगों के जो है ना दल के चूंकि जुड़ गए हैं और वहां पर मल्टीपल लोग हैं, वहां पे जो बैठ के हम लोग जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा, स्वच्छ छवि का होगा, जो जीतने की संभावना रखेगा, उसको एक को कहेंगे और बाकी सभी लोग जो है उसके फेवर में प्रचार करेंगे। तो अभी तक कितने लोगों ने ये लगभग हम अभी हमारी टैली लगभग 100 तक पहुंची है, लेकिन हम इसमें शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम 230 तक नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, मतलब ये है कि ये लोग जो छोटे दलों के हैं उन्होंने ज्यादातर सहमति दी है कि हाँ हमको जन समर्थन दिलाइए। नहीं, जन समर्थन जुटाने की जिम्मेवारी हमारी है। हम जो है सभी लोगों से, किसानों से, उससे जो जुड़ रहे हैं उनको हम शपथ दिला रहे हैं ना कि जो भी आपके यहाँ का चंद्रगुप्त होगा उसे हम संकल्प से विजयी बनाएंगे। तो फिर आपका काम केवल इतना ही रह गया ना कि आपका चंद्रगुप्त कौन है उसे घोषित करिए उस क्षेत्र का, बस हो गया।
मतलब बेसिकली वो जो है ना अपना प्रचार जितना कर पा रहा है वो करे, उतना महत्वपूर्ण ही नहीं है। पब्लिक उसका प्रचार करेगी। जैसे किसान संगठन है वो उनका प्रचार करेंगे, गरीब नारायण जो झुग्गी झोपड़ी में है वो उनका प्रचार करेंगे, व्यापारी उनका प्रचार करेंगे, उनका जो है ना महिला वर्ग जो है ना उनका प्रचार करेगी, आदिवासी संगठन जो है ना उनका प्रचार करेंगे। तो जब सब लोग, मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी कोई पार्टी बनाई है या नहीं बनाई है? अभी हमारी पार्टी जो बनी हुई है वो प्रक्रियाधीन है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। चुनाव आयोग ने जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अच्छा, भय के कारण। तो अब हमें सर वो प्रॉब्लम ही नहीं है। आदमी का नाम और ये उसका चुनाव चिन्ह है, ये हमारा चंद्रगुप्त है सर। तो पार्टी कहाँ बीच में आ रही है सर? ये मतलब ये भी तो संभव है कि निर्दल मान लो ज्यादा जीत जाए तो वही मान जाए कि हाँ। मतलब इसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो अनुभव से सीखना चाहिए कि जो भी लोग इस प्रकार के निर्दल जीतते हैं, तो अब तक का एक कटु अनुभव ये रहा कि प्रायः दूसरी पार्टियां पैसे के बल पे उनको खरीद लेती हैं। आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो यदि हमको समर्पित है और सभी कैंडिडेट हमारे ही जो है ना चंद्रगुप्त जीतते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर उनको खरीदने वालों के पास, वो तो खुद हारे हुए होंगे, तो वो क्या खरीदेंगे हमको? यदि एज्यूम करिए सर बीजेपी माइनलाइज 10 को 5 को या 1 सीट या 2 सीट निकाल पाती है, कांग्रेस 2 4 5 सीट निकाल पाती है, तो वो खरीदने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे ना सर। और जब वो हमारे शपथ से जीता हुआ है और हमने उसको जिताया है, वो भी जानता है कि साहब उसने 5 लोगों को नहीं जोड़ा है, क्योंकि वो तो सब किसने किसको जोड़ा है वो डिटेल भी हमारे पास उपलब्ध होंगे ना। तो मेरे ख्याल से वी हैव टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क सर। हाँ, रिस्क देखो बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात है सर, तीसरी बात यह है कि कम से कम आप 21 लक्षों को जन जन तक तो पहुंचा पाए हैं। यदि जब लोग जो है ना उन 21 लक्षों के लिए खुद जो है ना छत पे चढ़ेंगे, तो इन उम्मीदवारों के ऊपर जोर से प्रेशर रहेगा। और यदि इसका कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो 2024 में उसकी खाना पूर्ति हो जाएगी, तब तक अपनी पार्टी रजिस्टर्ड होगी, फिर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि उन्हीं को टिकट मिलना है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। तो चयन भी हम नहीं कर रहे हैं, ये चयन आप कर रहे हैं। यदि आप मेहनत करके ज्यादा लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जो रोज प्रकाशित हो रही है, तो आपके हाथ में है। आप मेहनत करिए तो आप हो जाएंगे। आपको किसी पार्टी का किसी व्यक्ति का चंदा नहीं लगाना, चमचागिरी नहीं करना है। किसी ने आपका नाम काट दिया, ये चमचागिरी नहीं करना है। यदि आप लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना सब लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ गए तो आपका प्रधानमंत्री बनना तय है। और मैथिली शरण बीइंग चाणक्य, उनकी ये जिम्मेवारी है कि 21 लक्षों को जमीन पे वो उतारेंगे। ये जो है ना प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी भी नहीं है और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी नहीं है। तो इसके लिए हमने सर बिजनेस रूल में अमेंडमेंट के भी प्रावधान बना के रखे हुए हैं। तो जो नियम कानून सीधे विधानसभा में पारित ही नहीं होंगे। पहले जो है ना बने हुए मॉडल सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिनको हम चाणक्य कह रहे हैं, उन चाणक्यों के पास जाएंगे, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो पहली डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट बने हुए मॉडल्स की, मॉडल हम बनाएंगे नहीं, मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका रिफाइनमेंट हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा करेंगे और वो लाइव टेलीकास्ट होगा। तो पब्लिक को थोड़ा थोड़ा उसकी जानकारियां होने लग जाएंगी। फिर 45 दिन तक जो है वो रिफाइनमेंट पब्लिक के डिस्कोर्स से होगा। तो पब्लिक की चिंताएं, शंकाएं, सुझाव सब जो है ना कैप्चर कर लिए जाएंगे। और फिर तीसरा जो रिफाइनमेंट होगा वो चंद्रगुप्तों के साथ होगा, दैट इज विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर होगा और वो भी लाइव टेलीकास्ट होगा। जब वहां पे उस पे जो सुझाव आएंगे उनको इनकारपोरेट करके 16वें दिन फिर वो विधानसभा में जाएगा, जिसमें विश्व स्तरीय जो है ना बहस होगी और वो कानून बन जाएगा। अभी तो यही नहीं मालूम पड़ता है कि सर, हम आपको मालूम है कि सर ब्यूरोक्रेट बना नहीं रहे हैं, तो नियम कानून बना कौन रहा है? बहस जो है ना पार्टी लाइन में नुक्ताचीनी होती है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी होती, बहस होती नहीं है, मेरिट इज नेवर एग्जामिन्ड। तो कानून कौन बना रहा है सर? मुझे तो लग रहा है कि कानून जो है या तो कुछ लॉबी बना रही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं, या इवन विदेशी शक्तियां भी बना रही हैं। We never know who is making law. I am very perturbed to see. I am not in position to find who is really making law. क्या जिनके 25 लाख करोड़ माफ किए गए हैं पिछले 9 सालों में वो कानून बना रहे हैं, या अदृश्य शक्तियां जो कि अनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से जो है अनोनिमस 1 करोड़ तक का जो है ना भुगतान जो है कर रही हैं, जिनके नाम भी गोपनीय हैं,
क्या वो पीछे से जो है ना कानून बना रही हैं? कौन कानून बना रहा है? तो ये सोच बहुत अच्छी है ब्रदर। और ये लेकिन कहते हैं कि जब कोई सोच अच्छी सोच के साथ चले तो जितने संभावित समस्याएं अब तक पब्लिक लाइफ में देखी गई हैं, उनको सबको ध्यान में रखकर ही अपनी योजना बनानी चाहिए। सर मैं इसमें एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये योजना किसी व्यक्ति विशेष की हो ही नहीं सकती है। मैथिली शरण गुप्त मात्र एक माध्यम है, ये तो ईश्वरीय योजना है सर। तो यदि वो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही है तो वो बहुत सारे लोगों को साइमल्टेनियसली कंट्रोल करेगी, ये जन जन तक पहुंच जाएगा। हमें इस रूप में अभी तक का कोई प्रयास ही नहीं हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज है, एक 21 लक्ष्य जो है वो अभी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मेथोडोलॉजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिस्क उसी में रहते हैं कि जिन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे या कहते हैं, वो चंद्रगुप्त कोशिश करेगा कि हाँ हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करें। तो आपने क्या व्यवस्था रखी है कि वो कागज पर लिखाएगा या सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाएगा? देखिए सर, उसको जो है तो फील्ड में जाना है सर। उसको जो है, जैसे मान लो अभी लाउड स्पीकर लेके लोग निकलते हैं तो बैनर लगा के लाउड स्पीकर में क्राइम फ्री भारत के जो यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा है वही चलाया जाए और अलग से कोई भाषण नहीं देना है। राइट, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, जो लोग हैं जो जागृत हो जाएंगे, सदस्य हैं, वो अपने घर वालों के लोगों को जोड़ना है उनको। और जो उसमें से चंद्रगुप्त की शपथ ले लेगा वो संगोष्ठियां लेने अपने अपने मोहल्लों में निकल जाएगा। तो इसमें मल्टीपल है, सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, जो आपका रूटीन प्रचार है उसमें भी जा रहा है, और 1-to-1 संगोष्ठियां हो रही हैं जिसमें सदस्य और जो है ना शपथ लेंगे। तो मेरा वो कैसे प्रस्तुत करेगा कि इतने लोगों का समर्थन हमें हासिल है? वो सर जो है, जब बोर्ड पे बटन दबा के जो शपथ पत्र दे रहा है वो उसका होगा। उसे जो है बेसिकली उसका मेथोडोलॉजी बनाया गया है सर, कि उसे जो है शपथ पत्र को साइन करना है। तो वो जो संगोष्ठियां कर रहे होंगे उन्हें जो है सबसे पहले एक वीडियो सुनना है जो उसे सबसे अच्छा लग रहा है। ये उसे चयन करना है कि 4600 वीडियो में से उसको कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है। राइट, और उसका टारगेट ग्रुप क्या है उसके हिसाब से वो वीडियो चुने। इसलिए उसको हर दिन एक वीडियो देखना है। यदि उसको जो पहले वीडियो चुना है उसने जब दूसरा वीडियो सुना और वो ज्यादा अच्छा लगा तो उसको जो है ना यूज करेगा वो। राइट, तो सबसे पहले उसे वीडियो सुनना है। दूसरा बात, फिर क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको अच्छा भविष्य चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। दैट इज द दूसरा क्वेश्चन, जो कि 99% लोग कहेंगे कि हाँ चाहिए। कोई मूर्खी कहेगा कि साहब हमें नहीं चाहिए। राइट सर। देन जो उससे कहना है कि आप डरे सताए गहरे पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और यदि आप जो है निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए। जैसे सदस्य वाला भूमिका तो करना ही है 90 लोगों की, और 2 से 5 संगोष्ठियां लेना है। सर ये काम अब 5 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, इतना संभव है। और ये ठेकेदारों की जरूरत नहीं है ना सर। झुग्गी झोपड़ी में बैठा एक व्यक्ति महसूस करता है, अच्छा सर, उसको अपन ये ऑप्शन भी देना चाहते हैं कि वो जो महसूस कर रहा है वो एक कहे कि साहब मैं यहाँ का जो है ना उपाध्यक्ष बनना चाहता हूँ, क्योंकि हम हर उसमें जो है ना 6 उपाध्यक्ष को रखना चाहते हैं और जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको अध्यक्ष करेंगे सर। तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उप संभाग स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, उप संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इवन गांव स्तर पर जो है वी विल बी हैविंग ए टीम, जिसमें हर ग्रुप के जो है ना जो उपाध्यक्ष वो कहें कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। क्योंकि उसको जो है ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसको लाभ केवल जब मिलेगा जब वो लोगों को जोड़कर उनका प्रूफ जो है ना हमको देगा। तो प्रूफ क्या है सर? एक तो पेपर है कि साहब उसने शपथ ली है, दूसरा उसका वीडियो बना के भेजना है। यदि उसके पास स्मार्टफोन है तो वो स्मार्टफोन से जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गया है, उसका प्रूफ जो है ना स्क्रीनशॉट भेजना है। इन 3 प्रूफों पे जो है सदस्य होगा तो उसे 100 नंबर मिलेंगे, और चंद्रगुप्त होगा तो 200 नंबर मिलेंगे। संगोष्ठी करने के 50 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे सर। ऐसे ही जो है, जो जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके लिए हमने एक नोडल व्यक्ति की वो की है। तो नोडल व्यक्ति को हर 7 दिन में ब्रीफ करना है। राइट सर। अभी जो है ना बल्कि हम ये भी सोच सकते हैं कि जब हम 17 के नजदीक पहुंचे तो हर दिन ब्रीफिंग करेगा। वो 15 मिनट की ब्रीफिंग ले सकता है कि साहब आज के निर्देश क्या है।
तो हमारा कम्युनिकेशन लास्ट मील पे सोशल मीडिया प्लस व्यक्तिगत जो है ना उसके थ्रू मिल जाएगा। और इसमें देखिए किसी का कुछ खर्च नहीं हो रहा है, बदला हुआ भारत हर किसी को मिल रहा है। ये बाकी लोग जो सभी राजनीतिक पार्टियों के सर दुष्ट प्रतिनिधि हैं, वो जो है ना छदम तरीके से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। सर आप ये रैली देखिए इन लोगों की, सर हजारों हजार मजदूर जो है ना सर हाथ में झंडी लेके निकल रहे हैं, जिनको पेड है। कोई भी चेहरा देख के बता सकता है कि साहब ये कोई उनके समर्थक नहीं है, ये पेड एम्प्लॉई है। तो इट इज ए वल्गर डिस्प्ले ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाले क्यों जीतना चाहिए? जब हम जो है एज ए मतदाता छत पे चढ़ के थाली बजा रहे हैं, तो ये फिर जो है ना किराए के टट्टू कहाँ बीच में आते हैं सर? इनका कोई महत्व नहीं है सर। ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे, या 1000 के जो ना पंपलेट बनाएंगे, इससे ज्यादा हमारा खर्च ही नहीं है। एंड इट इज डूएबल सर। इट टाइम इज। मैं जो आपने ये बनाई है बातें विचार जो रखे हैं जी सर, तो और देख लेता हूँ, और फिर मुझे कोई ध्यान में आता है तो मैं आपको बताता हूँ। सर मेरा सोचना ये है कि सर एक मिनट सर, टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ये चमत्कार 3 दिन में हो सकता है सर। मैं बिल्कुल, ये 3 दिन से भी कम समय में हो सकता है। तो सर मेरा सोचना ये है कि जो अच्छे लोग आपको लग रहे हैं वो अपने लेवल पे विचार करने की वजह से सबको डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मैं सर आपको एक लाइव स्ट्रीम जो है ना आपको भेज देता हूं, तो वो जुड़ जाएंगे सर। तो जो हम बातचीत करेंगे वो दुनिया सुनेगी, उसको फिर अपन सोशल मीडिया पे परोस देंगे। तो हमारा अपना इंडिपेंडेंट जो विद्वान लोग सोचेंगे, और जो क्वेश्चन सर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब क्वेश्चन पूछे जाएं, और उसमें जो जवाब के समय भी चूंकि वो लाइव रहेगा और हमारे चेहरे के हाव भाव देखेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। तो मैं आपको अभी सर 5 मिनट में सर जो है, जैसे एक याद होगा कि लोग अक्सर इस तरह के गोष्ठियों में एक FAQ बनाया करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो एक FAQ बना करके और उनके जो उत्तर हैं वो व्हाट्सएप पर ही डाल दीजिए, या आपने इस पे डाल दीजिए। मेरा ये कहना है सर कि अपन लाइव करते हैं, उसके बाद जो है ना कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उनका जो है ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कर देंगे, उन पे अपने वीडियो जारी कर देंगे सर, वो सब कर देंगे सर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सर जो आपसे जुड़े लोग हैं, क्या हम उनकी एक लाइव संगोष्ठी कर सकते हैं? अभी हम आपको भेज देते हैं, आप समय तय कर लीजिए, उतने समय पे अपन उसको लाइव कर देंगे सर। हम जरा पहले, असल में हमारी एक सीमा ये है उधर की हम ये कुछ सामाजिक राजनीतिक काम करने के और राजनीतिक शासन का सहयोग लेने के लिए हमने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आप उससे रिजाइन कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है सर? आज हम उसमें आजकल हम गुड गवर्नेंस के कोऑर्डिनेटर हैं यूपी के। सर हम गुड गवर्नेंस को जमीन पर उतारने का काम करें उसके रादर देन कोऑर्डिनेटर बनने के सर। हम इनके ऊपर भेजने की बजाय हम नियम कानून इकोसिस्टम के जो मॉडल बने हुए हैं तो उसको जमीन पर उतार देते हैं। उससे ज्यादा गुड गवर्नेंस तो हो नहीं सकती है ना सर। Whether there can be any other good governance which we are talking sir? तो हम जरा इस बात पर पहले आपके जितने विचार हैं, बातें हैं, उनसे संतुष्ट हो लें। और सब इस बात में सर मेरा एक निवेदन ये है कि हम जो क्राइम फ्री दो बातें होती है ना, एक होती है सामाजिक, एक होती है राजनीतिक। तो बात यह है कि या तो हम सामाजिक काम कर रहे हो तो उसमें हम साथ में कभी भी जुड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर हम राजनीतिक काम करते हैं तो एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की बात करें वो उचित नहीं है। एक मिनट सर, मैं सर थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा यहाँ पे। सर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत इटसेल्फ इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज ए मिशन, राइट? हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र नीति की बात कर रहे हैं सर। हम जो है राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें राजनीति तो कहीं है ही नहीं। हम केवल जो है चंद्रगुप्त भी हम राजनीति नहीं है। चंद्रगुप्त जो है ना ऑलरेडी खड़े हुए लोग हैं, हम तो एक मिशन समर्थन दे रहा है। उसमें यदि भाजपा के कुछ लोग भी आ जाते हैं तो हम भाजपा को भी समर्थन दे देंगे, कांग्रेस को भी समर्थन दे देंगे। बिल्कुल, अगर भाजपा कैंडिडेट अच्छा है तो उसको समर्थन दे दीजिए, बहुत अच्छा। और अगर कोई दूसरा है तो उसको दे दीजिए। नहीं, एनजीओ का तो यही काम है, देखिए सामाजिक संस्था का, कि राष्ट्र के हित में जो उचित लगे उसको यस कहना।
तो बहुत अच्छी बात है। हम जरा पढ़ लेते हैं आपकी बात, जो ये रिजाइन करने वाली बात है, ये एक अहम निर्णय है। तो हम इस वाले को जरा आप वाली बात सर यदि मैं अभी एक बाह्य विधाओं वाला भेज देता हूं, उसमें तो राजनीतिक दल के और पंचायत वालों को जोड़ने का हमारा सिद्धांतता निर्णय है, क्योंकि हम तो अबव पार्टी है ना सर, हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे, हम तो राजनीति कर रहे हैं। हम तो जो है सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हर पार्टी का मोटो वही होना चाहिए जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। इससे हटका मोटो होना क्यों चाहिए आपका? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये मतलब जो राष्ट्र के हित में है उसमें बहुत ज्यादा मतभेद हो भी नहीं सकता जब तक कि कोई निहित स्वार्थ ना हो किसी का। ठीक है, निस्वार्थ वाले सर बाहर करें ना अपन, उनको अपन स्थान ना दें, क्या दिक्कत है सर? ठीक है, बहुत अच्छा। हम जरा अच्छी तरह से आप वाली बात को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे। राइट सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।